यार मुझे ये साइकिल बहुत ही ज्यादा पसंद थी और जब तक मैं बाय नहीं किया तब तक मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे ही मैंने बाय किया कुछ दिन यूज किया मेरा सारा इंटरेस्ट निकल गया। तो हेलो गाइस, मैं बात करने वाला हूं ऐसे साइकिल की जो कि है ब्रांड फायरफॉक्स की तरफ से। ये एक सिंगल स्पीड साइकिल है। वैसे फायरफॉक्स गेयर्ड साइकिल के लिए जाना जाता है, बट उनकी हार्डली 2 से 3 साइकिल ऐसी हैं जो नॉन गेयर्ड है, जिनमें से एक है ये जिसका नाम है फायरफॉक्स फ्लिप फ्लॉप। फायरफॉक्स फ्लिप फ्लॉप एक रोड बाइक है फायरफॉक्स की तरफ से। ये सिंगल स्पीड है। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मुझे ये साइकिल बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और ये साइकिल खरीदने से पहले मैंने YouTube पे काफी सर्च किया, मैंने रिव्यूज देखने की कोशिश की, बट मुझे YouTube पे कोई स्पेसिफिक वीडियो में नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली मैंने कुछ दिन इस साइकिल को यूज किया और उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसका मेंटेनेंस कैसा रहेगा, कंफर्ट कितना मिलेगा और राइडिंग क्वालिटी कैसी रहेगी। और इसके अलावा इस साइकिल के क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। तो यार शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। इसमें आपको स्टील फ्रेम देखने को मिलेगा। इस साइकिल का प्राइस है तकरीबन 13,500 और इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलना चाहिए अगर ये सिंगल स्पीड साइकिल है तो। और बात करते हैं फ्रेम की, तो इसमें आपको 2 साइज मिल जाएंगे, जैसे कि 53 एंड 55 सेंटीमीटर का फ्रेम, 2 अलग अलग फ्रेम है, तो इनमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। व्हील की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा डबल वॉल अलॉय रिम। और टायर्स जो है आपको देखने को मिलेगा 700x25 सीसी टायर्स, जो कि रोड बाइक के लिए होता है। ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ये साइकिल के वो पार्ट होते हैं जो कि साइकिल को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि फ्रंट में जो होता है उसे कहते हैं क्रैंक सेट। इस साइकिल में आपको 44 टीथ का क्रैंक सेट देखने को मिल जाएगा। 44 टीथ के क्रैंक सेट बहुत ही लार्ज साइज के क्रैंक सेट होते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल है हायर स्पीड के लिए। इसे गियर में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप सेटिंग होती है हायर स्पीड के लिए। और बात करें पिछले व्हील की, तो इस साइकिल की खास बात यही है जिसकी वजह से इसका नाम फायरफॉक्स फ्लिप फ्लॉप पड़ा है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स व्हील और फ्री व्हील दोनों देखने को मिलेगा 16 टीथ के। 16 टीथ ये एक लोअर सेटिंग होती है जिसकी वजह से आप हायर स्पीड अटेन कर सकते हैं। तो ये साइकिल की यही खास बात है कि आपको एक ही टायर में ऐसी सेटिंग दी गई है कि आप फ्री व्हील या फिक्स व्हील एडजस्ट कर सकते हैं कुछ माइनर सेटिंग चेंजेस से। बात करें इस साइकिल कंफर्ट की, तो अगर आपकी हाइट 5.2 से लेके 5.6 के आसपास है तो आपको ये साइकिल कंफर्टेबल होगी। इस साइकिल का हैंडल बार और सीट जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, तो आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा टुवर्ड हैंडल। आपको हैंडल परफेक्ट पकड़ने के लिए थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है साइकिल और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्ट के मामले में अगर मैं रेटिंग दूं इसे तो मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं इस साइकिल के राइड क्वालिटी की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो क्रैंक सेट है वो बहुत ही लार्ज साइज का है, हायर स्पीड के लिए यूज होता है। और पीछे का जो फ्री व्हील फिक्स व्हील दोनों है, दोनों भी 16 टीथ के, जो कि बहुत स्मॉलर साइज है, ये भी हाई स्पीड के लिए यूज होता है। तो ओवरऑल ये दोनों मिलके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड के लिए, एकदम हाईवे के लिए यूज होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिटीज में राइड कर रहे हैं तो आपको बार बार रुकना पड़ता है, इनिशियल पिकअप लेना पड़ता है। तो इनिशियल्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये दोनों सेटिंग हायर स्पीड के लिए है, बट आपको पिकअप के लिए उतनी ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। अब तो आपको पिकअप में या फिर मिड स्पीड के लिए दिक्कत हो जाती है। एक बात ये अच्छी है कि आपको कम पेडलिंग में ज्यादा व्हील रोटेशन मिल जाते हैं, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता हाई स्पीड्स के लिए। लाइक आप इस साइकिल में 35 से 40 स्पीड आराम से चला सकते हैं अगर आप हाईवे पे हैं, कॉन्स्टेंटली राइड कर रहे हैं तो, विदाउट ब्रेकिंग। यार इस साइकिल का ड्राइव ट्रेन सेटअप ऐसा है कि आपको मिड और टॉप स्पीड अच्छा मिल जाएगा, बट लोअर स्पीड पे आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक इनिशियल पिकअप के लिए बहुत ही मेहनत लगेगी आपको इस साइकिल को चलाने की। बात करें इस साइकिल के मेंटेनेंस की, तो सिंगल स्पीड साइकिल में मोस्टली मेंटेनेंस बहुत कम ही रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि आप टाइम टू टाइम इसे वॉशिंग ऑयलिंग करेंगे और इफ नेसेसरी आप उसके पार्ट्स चेंज करेंगे, तो इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। और बात करें पर्टिकुलर इस साइकिल की, तो इसमें जो भी मेंटेनेंस है वो सिर्फ आपको टायर और ट्यूब से आएगा। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके टायर्स बहुत ही थिन है, ये रोड बाइक है, बहुत ही थिन है। तो आप तो जानते हैं इंडियन रोड्स की कंडीशन क्या है। तो इससे ये होगा कि छोटा सा भी पॉट होल हो, थोड़ा सा भी रफ एरिया हो, वहां पे आपके टायर बहुत ही सेंसिटिव है। आप अगर थोड़ा सा भी केयरफुल ना रहे तो ये टायर बहुत ही इजिली पंचर हो सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आप हार्डली 1 या 2 पंचर बेयर कर सकते हो इस ट्यूब में। आपको तुरंत इसके ट्यूब्स और टायर चेंज करने पड़ जाएंगे। हालांकि आपके इसके ट्यूब और टायर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट फिर भी आपको बार बार चेंज करना पड़ता है अगर आप रफ एरिया में चलाएं तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है ड्यू टू थिन टायर्स। अब टायर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रेस्टा टाइप वॉल्व यूज होता है। ये वॉल्व थोड़ा यूनिक है नॉर्मल वॉल्व से।
आपको थोड़ा हैबिचुअल होना पड़ेगा, बट एक बार आपको आदत लग गई तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें हवा भरने के लिए। अब मैं बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्या सोच के ये साइकिल बाय किया और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। तो मैंने बाय इसलिए किया क्योंकि मुझे डिजाइन इसका काफी अच्छा लगा था। फायरफॉक्स में लिमिटेड ही साइकिल्स है जो सिंगल स्पीड है, जिसमें से कि ये एक है। तो मुझे डिजाइन इसका काफी अच्छा लगा था, बहुत आई कैची डिजाइन था। और क्योंकि ये रोड बाइक है, इसमें थिन टायर्स है और जैसा कि मैंने आपको इसका ड्राइव ट्रेन का सेटिंग्स बताया बहुत ही हाई है, तो ओवरऑल इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो मैं शुरुआत करता हूँ कॉन्स से। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसके टायर की वजह से है, क्योंकि एक रोड बाइक है, इसमें थिन टायर्स हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है फॉर पंचर। अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ रोड एरिया में लेके जाते हो, थोड़ा सा भी पॉट होल्स आ जाते हैं आपके रास्ते में, तो ये बहुत ही जल्दी पंचर हो सकती है। तो इसका मेंटेनेंस सिर्फ टायर से लेके बहुत ही ज्यादा है। और इसके अलावा थिन टायर होने की वजह से आपको सिर्फ प्लेन रोड पे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप थोड़ा सा भी मडी एरिया में जाते हो तो आप स्लिप होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्स है टायर की वजह से। और दूसरा जो कॉन है वो है इसके ड्राइव ट्रेन की सेटिंग की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी ड्राइव ट्रेन की सेटिंग ऐसी है कि आप टॉप स्पीड में बहुत अच्छा चला सकते हो, बट वही एक प्रॉब्लम बन जाती है आपको इनिशियल पिकअप के लिए और मिड रेंज के लिए। आप जब ट्रैफिक एरिया में चलाते हो तो आपको बार बार पिकअप लेना पड़ता है, लाइक जीरो से चालू करना पड़ता है, तो वहां आपको बहुत मेहनत लगती है। और इसके अलावा जो एक माइनर कॉन है वो है कंफर्ट से रिलेटेड। अगर आप फुल फ्रेम भी लेते हो तो आपको इसमें इतना कंफर्ट नहीं मिल पाता, आपको थोड़ा फॉरवर्ड लीन होना पड़ता है और बैक पेन हो सकते हैं लॉन्ग ड्राइव के टाइम। बात करूं इसके प्लस पॉइंट की, तो ये साइकिल बहुत ही आई कैची है। आप कहीं पे भी हाईवे पे लेके जाते हो या फिर सिटी राइडिंग करते हो तो लोगों की नजर जरूर पड़ती है इस साइकिल पे एक बार। तो इसका डिजाइन काफी आई कैची है। और इसके अलावा आप अगर हाईवे पे चला रहे हो तो आपको इजिली एक 25 से 30 की स्पीड मिल जाती है। अगर आप कांस्टेंट राइडिंग कर रहे हो हाईवे पे तो ये 25 से 30 की स्पीड में काफी अच्छी चल जाती है। और इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट स्पीड में चलाना चाहते हो तो 35 से 40 भी ये चल जाती है आराम से, बिना ओवर पेडलिंग के। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो को काफी इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, ताकि अगर आप एक नॉर्मल बाइक से रोड बाइक पे अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स मिल सकते हो उस बाइक में। और इसके अलावा अगर आप फायरफॉक्स फ्लिप फ्लॉप भी बाय करना चाहते हो तो 13,500 प्राइस, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है एक रोड बाइक के लिए, वो आपका वर्थ इट होगा कि नहीं। तो आप एक प्रोज एंड कॉन्स को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये साइकिल आपके लिए वर्थ इट होगा कि नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।